आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पुरुषों के लिए कॉमन है, शीघ्र पतन, जिसे अक्सर पी भी कहा जाता है। इससे स्ट्रेस और रिश्तों पर असर पड़ सकता है, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और इसके इफेक्टिव सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ये SAPE इसके कारणों और इसे मैनेज करने के तरीकों पर प्रकाश डालेगा। शीघ्र पतन तब होता है जब एक पुरुष सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अपनी या अपने साथी की इच्छा से पहले क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। यह पेनिट्रेशन से पहले या उसके तुरंत बाद हो सकता है। यह याद रखना एसेंशियल है कि कभी-कभार ऐसा होना नॉर्मल है। हालांकि अगर यह एक रिकरिंग इश्यू है जो डिस्ट्रेस पैदा कर रहा है, तो मदद लेना ही उचित है। पी बहुत कॉमन है। लगभग हर 3 में से एक पुरुष को अपने जीवन में कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है। यह कमजोरी की निशानी नहीं है और यह आपकी मैस्कुलिनिटी को डिफाइन नहीं करता है। कई फैक्टर्स पी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इन्हें समझने से आप इन्हें इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। हमारा मन और शरीर डीपली कनेक्टेड है और सेक्सुअल फंक्शन भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पीई को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रेस उन हार्मोन्स को रिलीज कर सकता है जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स को इंपैक्ट करते हैं। एंजाइटी, खासकर परफॉर्मेंस एंजाइटी, एक विशियस साइकिल क्रिएट कर सकती है। लंबे समय तक टिके रहने की चिंता वास्तव में ऐसा करना और भी मुश्किल बना सकती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस और लो सेल्फ एस्टीम भी एक रोल प्ले कर सकते हैं। पीई में शारीरिक योगदानकर्ताओं की खोज। जहां साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अक्सर सेंटर स्टेज ले लेते हैं, वहीं फिजिकल फैक्टर्स भी पीई में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हार्मोनल इंबैलेंसेस सीधे तौर पर सेक्सुअल फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। सेरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मूड और सेक्सुअल डिजायर को रेगुलेट करता है, के लो लेवल्स को पीई से लिंक किया गया है। कुछ दवाएं जैसे एंटीडिप्रेसेंट्स के समटाइम्स सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें पीई भी शामिल है। थायराइड विकार, डायबिटीज या प्रोस्टेट की समस्याएं जैसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस भी इसमें शामिल हो सकती हैं। किसी भी मेडिकल कॉजेज को रूल आउट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना क्रूशल है। चार्ज लेना, मैनेजमेंट और इलाज की रणनीतियां। अच्छी खबर यह है कि सही स्ट्रेटजीज के साथ पीई को मैनेज किया जा सकता है। बिहेवियरल टेक्निक्स बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। स्टॉप स्टार्ट मेथड में क्लाइमैक्स के करीब महसूस होने पर स्टिमुलेशन को पॉज करना शामिल है, जिससे अराउजल कम हो जाता है और फिर से शुरू करने से पहले। स्क्वीज टेक्निक स्टॉप स्टार्ट मेथड के समान है। इसमें अराउजल को कम करने के लिए पीनिस के हेड को स्क्वीज करना शामिल है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिन्हें केगल्स भी कहा जाता है, इजैकुलेशन कंट्रोल में शामिल मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस में उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शामिल है जिनका उपयोग आप यूरिनेशन को मिड स्ट्रीम में रोकने के लिए करते हैं। खुलकर बातचीत और प्रोफेशनल गाइडेंस लेना। किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन की है, लेकिन पी से निपटने के दौरान यह विशेष रूप से क्रूशल है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर और ऑनेस्टली बात करने से एंजाइटी कम हो सकती है और आपके बॉन्ड मजबूत हो सकते हैं। याद रखें, आप इसमें साथ हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेने में संकोच न करें। सेक्सुअल हेल्थ में स्पेशलाइजिंग करने वाला थेरेपिस्ट गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। वे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एड्रेस करने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको बिहेवियरल टेक्निक्स सिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट के अन्य ऑप्शंस सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ मामलों में इजैकुलेशन में देरी के लिए दवा की सिफारिश की जा सकती है। याद रखें, पीई एक कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशन है। सही टूल्स और सपोर्ट से आप कंट्रोल वापस पा सकते हैं और एक फुलफिलिंग और सैटिस्फाइंग सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं।